अब रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक कंटेनर गिवन है। इस कंटेनर में मान लीजिए आपका इनिशियली 100 लीटर वाटर यहाँ पर है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसमें से 10 लीटर सॉल्यूशंस को बाहर निकाल रहे हैं, 10 लीटर सॉल्यूशन को बाहर निकाल रहे हैं और फिर इसमें आप 10 लीटर मिल्क को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसा आप कर रहे हैं आफ्टर एवरी 10 मिनट, ठीक है ना। हर 10 मिनट के बाद आप इसमें से 10 लीटर सॉल्यूशंस को बाहर निकालते हैं और इसमें 10 लीटर मिल्क को इसमें आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो आपको बताना है आफ्टर 40 मिनट व्हाट विल बी द नेट अमाउंट ऑफ मिल्क इन द सॉल्यूशन। तो देखिए ये 10 लीटर सॉल्यूशंस को आप बाहर निकाल रहे हैं और 10 लीटर मिल्क को आप इसमें ऐड कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं 1 साइकिल, ठीक है ना। तो ये आपकी 1 साइकिल है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि हर 10-10 मिनट बाद आप इस साइकिल को यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। तो 40 मिनट में आपकी टोटल यहाँ पर 4 साइकिल हो चुकी होंगी, ठीक है ना। यानी 4 टाइम आप इसमें से 10 लीटर सॉल्यूशंस को निकाल चुके होंगे और 10 लीटर मिल्क को यहाँ पर आप ऐड कर चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका 100 लीटर वाटर था, इनिशियली 100 लीटर वाटर था। तो वाटर क्या हो रहा है, आप इसमें से 10-10 लीटर सॉल्यूशन निकालेंगे तो वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पर डिक्रीज होगी और मिल्क की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर वो इंक्रीज होगी। तो आप कंस्टेंट यहाँ पर उस चीज को लेंगे जिसकी की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। जैसे कि इस केस में देखिए वाटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ पर जो कंस्टेंट लेंगे वो वाटर को लेकर के लेंगे, ठीक है ना। तो जिसकी भी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी हम उस चीज पर कंस्टेंट लेंगे। तो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो हमारा कंस्टेंट हो जाएगा वाटर। तो कुछ यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से ये काम हो रहा है आपका। देखिए t = 0 पर यहाँ पर मान लीजिए हम वाटर का कंटेंट लिख रहे हैं और यहाँ पर मान लीजिए हम मिल्क का कंटेंट लिख रहे हैं। तो देखिए इनिशियली आपके पास इस कंटेनर में 100 लीटर वाटर होगा, यानी वाटर हो जाएगा 100 लीटर और 0 लीटर आपके पास यहाँ पर मिल्क होगा। फिर 10 मिनट के बाद क्या होगा, 10 मिनट के बाद आप इसमें से 10 लीटर सॉल्यूशंस को बाहर निकालेंगे और 10 लीटर को आप 10 लीटर मिल्क को इसमें ऐड कर देंगे। यानी 10 लीटर सॉल्यूशन आपने इसमें से बाहर निकाल दिया, यानी वाटर आपका रह जाएगा 100 - 10 यानी 90 लीटर वाटर रह जाएगा 10 मिनट के बाद। और मिल्क आपने ऐड कर दिया इसमें 10 लीटर, तो 10 लीटर का यहाँ पर मिल्क आ जाएगा। तो आफ्टर तो t = 10 मिनट पर आपका इसमें वाटर हो जाएगा 90 लीटर और मिल्क हो जाएगा आपका 10 लीटर। तो इस समय पर अगर हम आपसे इसका कॉम्पोजिशन पूछें तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 100 लीटर में आपका यहाँ पर 90 लीटर वाटर होगा और 10 लीटर आपका यहाँ पर मिल्क होगा, ठीक है ना। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर और मिल्क का जो रेशियो होगा वो 9:1 होगा, ठीक है ना। वाटर और जो मिल्क का जो यहाँ पर रेशियो होगा वो 9:1 का होगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस समय पर t = 10 मिनट पर अगर आप 10 लीटर का सोल्यूशन इसमें से लेते हैं, इसमें से t = 10 मिनट पर अगर आप इसमें से 10 लीटर का सोल्यूशन लेते हैं तो उसमें से 9 लीटर जो है वो आपका वाटर होगा और 1 लीटर जो होगा वो आपका मिल्क होगा, क्योंकि यहाँ पर रेशियो क्या है वाटर और मिल्क का 9:1। फिर आप क्या कर रहे हैं, t = 20 मिनट पर, t = 20 मिनट पर आप इसमें से फिर 10 लीटर सॉल्यूशंस को बाहर निकाल रहे हैं, इसमें से फिर 10 लीटर सॉल्यूशंस को बाहर निकाल रहे हैं। अभी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि उस 10 लीटर के सॉल्यूशंस को जिसको कि आप बाहर निकालेंगे उसमें वाटर कितना होगा, वाटर होगा आपका 9 लीटर, यानी 9 लीटर हुआ आपका वाटर और प्लस 1 लीटर उसमें होगा आपका मिल्क, ठीक है ना। तो जब आप इसमें से 10 लीटर सॉल्यूशंस को बाहर निकालेंगे तो उस 10 लीटर के सॉल्यूशंस में अब 9 लीटर वाटर होगा और 1 लीटर मिल्क होगा और फिर आप उसमें ऐड कर देंगे 10 लीटर मिल्क को। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर अब रिड्यूस हो जाएगा -9 से, यानी 90 - 9, क्योंकि वाटर 10 लीटर अब नहीं जाएगा, वाटर आपका 9 लीटर जाएगा, क्योंकि अब 10 लीटर के सॉल्यूशंस में 9 लीटर का वाटर है और 1 लीटर का मिल्क है। तो जब आप इसमें से 10 लीटर का सॉल्यूशन बाहर निकालेंगे तो उसमें से 9 लीटर वाटर रिड्यूस होगा, यानी वाटर अब आपका यहाँ पर बचेगा 90 - 9, वाटर अब आपका 81 लीटर होगा और मिल्क कितना हो जाएगा, आप इसको 100 - 81 कर दीजिए, क्योंकि टोटल इसका है वॉल्यूम, देखिए टोटल कैपेसिटी 100 लीटर = 19 लीटर। या फिर आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि t = 10 मिनट पर देखिए आपके पास 10 लीटर मिल्क था, 10 लीटर मिल्क था, आपने 20 मिनट पर उसमें से 10 लीटर सॉल्यूशंस को बाहर निकाला, तो 10 लीटर के सॉल्यूशन में आपका 1 लीटर मिल्क भी बाहर निकल गया, तो 1 लीटर मिल्क भी बाहर आ गया, प्लस आपने 10 लीटर मिल्क को यहाँ पर ऐड कर दिया, यानी आपके पास 10 लीटर मिल्क था, इस 100 लीटर के सॉल्यूशन में 10 लीटर आपका मिल्क था, आपने 10 लीटर सॉल्यूशंस को निकाला तो उसमें उसके साथ आपका 1 लीटर मिल्क भी यहाँ पर निकल गया और फिर आपने 10 लीटर मिल्क को यहाँ पर ऐड कर दिया, तो टोटल आपका मिल्क हो जाएगा यहाँ पर 90 लीटर। तो इसलिए हमने यहाँ पर मिल्क लिखा है यहाँ पर 90 लीटर। तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि अब यहाँ पर जो आपका कंपोजिशन हो जाएगा, जो अब आपका यहाँ पर कंपोजिशन होगा वो कंपोजिशन होगा इस तरीके से। देखिए t = 20 पर हम लिख रहे हैं, तो 100 लीटर में अब आपका जो वाटर होगा वो 81 लीटर होगा
और जो आपका मिल्क होगा वो 90 लीटर होगा, यानी 90 लीटर मिल्क होगा और 81 लीटर वाटर होगा। यानी यहाँ पर अब आपका हम आपसे पूछें कि वाटर और मिल्क की क्या रेशियो होगा, तो वो हो जाएगा 81 रेशियो 90, इसमें आपका वो मिल्क होगा। यानी हम अगर आपसे ये पूछें कि आप इसमें से 10 लीटर सॉल्यूशंस को लेंगे तो 10 लीटर सॉल्यूशन में अब आपका 8.1 लीटर वाटर होगा और 1.9 लीटर अब आपका यहाँ पर मिल्क होगा। अब t = 30 पर आप क्या करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो साइकिल है वो आप हर 10-10 मिनट के बाद रिपीट कर रहे हैं, तो t = 30 मिनट पर आप फिर से यहाँ पर 10 लीटर सॉल्यूशन को बाहर निकालेंगे। अब उस 10 लीटर के सॉल्यूशंस में आपका जो वाटर होगा वो 8.1 लीटर वाटर होगा, यानी वाटर जो रिड्यूस होगा वो अब रिड्यूस होगा 81 माइनस 8.1, आपका हो जाएगा 72.9 लीटर आपका वाटर होगा, और मिल्क जो होगा वो आपका हो जाएगा 100 माइनस 72.9 मिल्क रहेगा। देखिए आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास कितने लीटर मिल्क था, आपके पास 90 लीटर मिल्क था, आपने 10 लीटर सॉल्यूशंस को बाहर निकाला जिसमें कि आपका 1.9 लीटर मिल्क आपका बाहर निकल गया, प्लस 10 लीटर मिल्क को आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 27.1 लीटर आ जाएगा। तो या तो इस तरीके से कर सकते हैं या 100 माइनस इसको कर सकते हैं, क्योंकि टोटल जो वॉल्यूम होगा वो आपका मिल्क प्लस वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो 100 लीटर होगा। तो देखिए अब यहाँ पर आप एक ट्रेंड या एक पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पैटर्न आपका किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, देखिए ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कंस्ट्रेंट हम उसको लेंगे जो कि आपका यहाँ पर जिसकी की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। कंसंट्रेशन किसकी डिक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन वाटर की डिक्रीज हो रही है, तो वाटर हमारा कंसंट्रेशन, वाटर हमारा कंस्ट्रेंट होगा। तो देखिए वाटर आपका इनिशियली था 100 और आपका वाटर हो गया 90, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर कितना रह गया, वाटर आपका 90 डिवाइडेड बाई 100 रह गया यहाँ पर। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर जो रह गया वो 9/10 पार्ट रह गया, या परसेंटेज के टर्म्स में अगर हम बात करें तो वाटर का कंटेंट अब आपका 90% रह गया। या हम आपसे ये बोलें कि वाटर कितना आपने यहाँ से निकाल दिया, तो कितना आपने वाटर यहाँ से निकाल दिया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं आपने वाटर यहाँ पर निकाल दिया 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 100, यानी इतने परसेंट वाटर आपने यहाँ पर निकाल दिए, यानी 10 डिवाइडेड बाई 100 यानी 10%। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर बार आप 10% वाटर को निकाल रहे हैं, या हर बार आपका 90% वाटर यहाँ पर बच जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमने वाटर पे क्यों कैलकुलेशन की है, क्योंकि वाटर डिक्रीज हो रहा है, तो जो आपका डिक्रीज हो रहा है हम उसी पर कंस्टेंट मानेंगे। तो वाटर को बेस बनाकर हमने ये दो कैलकुलेशंस की और एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि वाटर आपका हर बार 10% रेट से डिक्रीज हो रहा है या 90% उसका रिमेनिंग रह जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि हर बार आप 1/10 पार्ट उसका बाहर निकाल दे रहे हैं और रिमेनिंग पार्ट रह जा रहा है आपका 9/10 पार्ट। ये तो परसेंटेज के टर्म से बोले तो 90% रह जा रहा है हर बार, या 9/10 पार्ट उसका रह जा रहा है। और वैसे यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हर बार वो 10% की रेट से डिक्रीज हो रहा है, या आप हर बार 1/10 पार्ट उसमें से आउट कर दे रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 100 में से आपने यहाँ पर देखिए कितना वाटर बाहर निकाल दिया, 10 लीटर आपने वाटर बाहर निकाल दिया। तो देखिए 100 का 10% क्या हो जाएगा, या 100 का 1/10 क्या हो जाएगा, 100 का 1/10 हो जाएगा, 100 का 1/10 हो जाएगा 10 लीटर। तो देखिए यहाँ से 10 लीटर वाटर आपका निकल चुका है। देखिए यहाँ 90 पर चेक कीजिए, 90 × 1/10, 90 × 1/10 हो जाएगा आपका 9, यानी देखिए 9 लीटर वाटर आपका यहाँ पर निकल चुका है। अब देखिए इस पर चेक कीजिए 81 × 1/10, यानी 81 का 1/10 पार्ट हम यहाँ पर वाटर निकाल देंगे, तो 81 × 1/10 या 10% वाटर यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, तो 81 का 10% हो जाएगा 8.1। तो देखिए 8.1 वाटर आपका यहाँ पर निकल चुका है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर बार आपका जो वाटर डिक्रीज हो रहा है वो 10% की रेट से डिक्रीज हो रहा है। 100 का 10% 10 यानी 90 आपका हो गया, 90 का 10% 99 यानी देखिए 9 से रिड्यूस हो गया, 81 का 10% 8.1 यानी देखिए 8.1 से रिड्यूस हो गया। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हर बार ये 10% से रिड्यूस हो जा रहा है। या हम ऐसा बोलें कि कितने परसेंट उसमें रह जा रहा है, कितने परसेंट उसमें रह जा रहा है, तो हम यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आपका 9/10 पार्ट ये रह जा रहा है। क्योंकि देखिए कितना रह गया यहाँ पर, आपका रह गया 90, इनिशियली कितना था आपका 100, यानी 9/10 पार्ट हर बार रह जा रहा है। या परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो आप इसको 100 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 90%, यानी हर बार ये 90% उसमें रह जा रहा है। तो देखिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, 100 लीटर था, 100 का 9/10 पार्ट रह जाएगा, तो 100 का 9/10 पार्ट आपका हो जाएगा 90, देखिए 90 लीटर रह गया। नेक्स्ट टाइम देखिए इसका 9/10 पार्ट रह जाएगा, यानी 90 × 9/10, तो ये आपका आ जाएगा
81 लीटर। तो देखिए 81 लीटर रह गया। नेक्स्ट टाइम इसका 9/10 पार्ट रह जाएगा, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 81 इंटू 9/10, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 72.9 लीटर। यानी इस तरीके से आप यहाँ पर वाटर को कांस्टेंट मान करके अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क का कंटेंट क्या होगा, मिल्क का कंटेंट हो जाएगा टोटल कंटेंट माइनस वाटर कंटेंट इज इक्वल टू मिल्क कंटेंट। देखिए आप 9/10 को मैं 0.9 भी लिख सकता हूँ। देखिए 90 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.9। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ t इज इक्वल टू 0 पर वाटर का कंटेंट क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 पर वाटर का कंटेंट क्या होगा, तो t इज इक्वल टू 0 पर वाटर का कंटेंट होगा 0.9 पावर 0 इंटू इनिशियल इंटू कैपेसिटी। कैपेसिटी मेरी कितना है यहाँ पर 100 लीटर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100 लीटर। t इज इक्वल टू 10 मिनट पर वाटर का कंटेंट क्या रहेगा, तो 0.9 पावर 1 इंटू 100, क्योंकि देखिए 90% से ये रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि देखिए ये 90% रह जा रहा है, तो 90% जब ये रह जाएगा तो ये इस तरीके से मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए यही तो मैंने कैलकुलेट किया है, तो इस तरीके से मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ 0.9 पावर 1 इंटू 100, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 90 लीटर। या अगर मैं आपसे पूछूं कि t इक्वल टू 20 पर क्या होगा, तो t इक्वल टू 20 पर आप ऐसा बोल सकते हैं 0.9 स्क्वायर इंटू 100, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 81 लीटर। ठीक है ना। या मैं अगर आपसे पूछूं कि t इज इक्वल टू 30 पर क्या होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं 0.9 क्यूब इंटू 100, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 72.9 लीटर। ठीक है ना। तो ये आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हमने कैलकुलेशंस किया है ये और ये आपकी सेम ही है। ठीक है ना। देखिए ये यहाँ पर मैंने क्या किया था, 81 लीटर मुझे कैसे मिला था, 81 लीटर। देखिए अगर मैं इस चीज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 100 इंटू 9/10 इंटू 9/10, तो ये आपका है क्या, ये आपका यही तो है 0.9 स्क्वायर इंटू 100, तो यही मैंने यहाँ पर यूज किया है 0.9 स्क्वायर इंटू 100 इज इक्वल टू 81 लीटर। इसका मतलब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये इसका कॉम्पोजिशन निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको एक आइडिया यहाँ पर मिल चुका है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। आप क्या कीजिए, सबसे पहले उस चीज को ट्रैक कीजिए जो आपका डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर क्या डिक्रीज हो रहा है, आपका वाटर डिक्रीज हो रहा है, आपने ट्रैक कर लिया। कितना डिक्रीज हो रहा है ये निकालिए, या ये निकाल लीजिए कि ये कितने रह जा रहा है, कितना परसेंट उसमें रह जा रहा है। तो देखिए कितना रह जा रहा है 90 लीटर, कितना आपने लिया था 100 लीटर, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि 0.9 का फैक्टर से ये रह जा रहा है, 0.9 के फैक्टर से ये आपका रह जा रहा है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि आफ्टर t इज इक्वल टू, अब अगर कोई आपसे पूछता है कि t इज इक्वल टू 40 मिनट पर कितना यहाँ पर वाटर होगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.9 पावर 4 इंटू 100, ये आपका वाटर होगा। और अगर कोई आपसे, ये आपका वाटर हो जाएगा t इज इक्वल टू 40 मिनट पर, और कोई आपसे पूछता है कि मिल्क कितना होगा, तो देखिए इन दोनों का जो सम है वो 100 लीटर होना चाहिए, तो मिल्क आपका हो जाएगा 100 माइनस 0.9 पावर 4 इंटू 100, ये आपका t इज इक्वल टू 40 मिनट पर वाटर का कंटेंट होगा और t इज इक्वल टू 40 मिनट पर मिल्क का कंटेंट होगा। तो यही आपसे पूछा गया था, आफ्टर 40 मिनट व्हाट विल बी द नेट अमाउंट ऑफ मिल्क इन द सॉल्यूशन, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, इतने लीटर आपका ये होगा। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि t इज इक्वल टू 60 मिनट पर क्या होगा, तो देखिए आप 10-10 मिनट की यहाँ पर साइकिल 10-10 मिनट के बाद इस स्टेप को कर रहे हैं। ठीक है ना। 10 लीटर सॉल्यूशंस को बाहर निकाल रहे हैं और 10 लीटर मिल्क को ऐड कर रहे हैं। ये जो एक साइकिल है ये आप हर 10-10 मिनट बाद कर रहे हैं, तो 60 मिनट में ये साइकिल आप 6 बार कर चुके होंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वाटर का कंटेंट हो जाएगा 0.9 पावर 6 इंटू 100, और मिल्क का कंटेंट हो जाएगा 100 माइनस 0.9 पावर 6 इंटू 100।